होते हैं। व्हाट विल बायोलॉजी स्टूडेंट्स कॉल ENT? फॉर रिक्शा वाला, फॉर कॉमन मैन, ईयर, ENT इज ईयर, नोज एंड थ्रोट. बट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स दिस इज ऑटो राइनो लैरिंगो ट्रैकियोलॉजी. आ गए हो मजो? You like this word, Sam? Sir, I love it. So what is auto? Auto stands for ear. Rhino, nose. Larynx and trachea. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ऑटो स्टैंड्स फॉर ईयर, राइनो स्टैंड्स फॉर नोज, लैरिंगो स्टैंड्स फॉर लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, एंड दिस इज ट्रैकिया. समझ रहे हो? आप बोलोगे सर कैसे? तो सुनिए, आप देखो, मैं ये रूट वर्ड यूज करके कुछ शब्द बनाता हूँ. ओके, ओटाइटिस मीडिया, ये एक डिजीज है. कैन एनीबॉडी डिराइव द मीनिंग ऑफ दिस? गेस करो, क्या आप इसका मीनिंग डिराइव कर सकते हो? सर, ईयर का कुछ एक डिजीज है, मीडिया का यस, मतलब क्या? सुनो, तो ऑटो मीन्स व्हाट? ईयर प्लस आइटिस सफिक्स जहां लगा उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन. समझ रहे हो? इन्फ्लामेशन. अभी तुम्हारे गाल में जापड़ मार दूंगा तो वो लाल हो जाएगा कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. मच्छर कांड्रेट से लाल होके फूल जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. समझ रहे हो? आपका पैर स्प्रेन हो जाने से लाल होके फूल जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. तो इसीलिए ऑटो मीन्स ईयर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मीडिया मतलब मिडिल. नाउ कैन वी डिराइव द वर्ड? बताइए. सर, मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन. बस, तो ओटाइटिस मीडिया इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर. समझ में आया? नाउ कुछ लोगों को राइनाइटिस हो जाता है. अब इसका मीनिंग क्या है? आप लोग को बहुत कॉमनली राइनाइटिस होता है. अभी देखो, राइनाइटिस होने से भी टेंशन है क्योंकि लोग सोचेंगे कोरोना हो गया. फाइन. तो व्हाट इज nasal राइनाइटिस? inflammation. इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज. आप पी जो है उसका हर समय नाक जो है, पी पूरा कोयला जैसे काला है और उसका नाक लाल होकर रहता है इन्फ्लामेशन से. तो दैट इज कॉल्ड राइनाइटिस. ठीक है. उसी तरह लैरिंग्स इन्फ्लामेशन को क्या बोलेंगे? Laryngitis. नहीं नहीं, लैरिंजाइटिस. Laryngitis. समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड लैरिंजाइटिस. देख रहे हो? सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट दिस वर्ड्स. आ गया मजा? सो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज का मीनिंग ढूंढ सकते हैं. इसलिए जनरली जिस बैच में मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ वो बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच, यू नो, बिकॉज इतना टाइम कम रहता है. बट सिंस वी स्टार्टेड अर्ली वी कैन ट्राई. ओके, सो ये हमारा हो गया. सो इसलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? पैलियो बायोलॉजी. तो इसलिए पैलियो मतलब ओल्ड, बायोस मतलब लाइफ. तो दिस इज द स्टडी ऑफ ओल्ड लाइफ या फॉसिल्स. तो उसी को पैलियो बॉटनी क्या हो जाएगा? प्लांट फॉसिल्स. एंड पैलियोजूलॉजी क्या हो जाएगा? एनिमल फॉसिल्स. ओके, तो स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स इज पैलियोजूलॉजी एंड स्टडी ऑफ क्या है? प्लांट फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियो. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ओके, वी कैन डिस्कस सो मेनी वर्ड्स. ठीक है, तो वी विल डिस्कस सो मेनी वर्ड्स. ओके, नाउ तो ये है सम अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. तो ये बायोलॉजी के कुछ अदर ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे. फाइन.
नाउ उसमें आ जाएगा आपका यूजेनिक्स। देखिए क्या होता है, मीन्स ये सब वर्ड आपके इस साल आएंगे आपके एजुकेशन में। ओके, चलिए, तो इसलिए पहला वर्ड क्या है, यूजेनिक्स। तो अब यू मतलब गुड होता है या वेल, जेनेसिस मतलब बात। तो it is the science that deals with the factors related to improvement of human race। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा तो जिससे ह्यूमन रेस का उन्नति होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड व्हाट, यूजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है ना, उसी तरह से यूफेनिक्स। तो यू मीन्स वेल, अगेन फेनेन मीन्स टू अपीयर। So it is the science that deals with the improvement of human race by improving the body functions and treatments of defective heredity by altering protein synthesis or by introducing new genes। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा नया कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो एक बच्चा है, तो जनरली वी विल सी दैट इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव 30,000 जीन्स। समझ रहे हो, उसमें अगर एक जीन नहीं हुआ तो एक बच्चा मर सकता है। तो डोंट यू थिंक ये अन्याय है कि नेचर ने एक जीन मिस किया एंड वो बच्चे को जीने का अधिकार छीन लिया जाए। तो इसीलिए अब मॉडर्न डे साइंस क्या सोचता है कि ना, हम लोग उसे कुछ ना कुछ देकर उसको बढ़िया कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बच्चा का इंसुलिन जीन नहीं है, okay, he is unable to produce insulin, so he is suffering from diabetes। तो क्या इसके लिए हम उसको मार दें या मरने के लिए छोड़ दें? आप लोग कुछ मदद नहीं कर सकते हो, इतना पढ़ते हो बायोलॉजी, बताइए। तो व्हाट कैन वी, हाउ कैन वी हेल्प दिस पुअर चैप? आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट करें। रेगुलर डोजेस। चलो वो तो बहुत पेनफुल है यार, इंसुलिन कितना हर समय फोड़ो 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 फोड़ो, वो तो कर ही रहे हैं वो लोग, बट कुछ बेटर सोल्यूशन। वो जीन उसके अंदर फिर से घुसाएंगे। तो ऐसा हम लोग वी कैन थिंक दैट अगर वो जीन नहीं है तो दे दो। ओके, so if you don't have that gene, give him that gene। so उस साइंस को आजकल हम लोग क्या कहते हैं, that is called what, बोलिए, जीन थेरेपी। so उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। उसी तरह से अगर जैसे हमारा ये जो संकल्प है उसने क्या बोला कि सर वो इंजेक्शन देते रहो देते रहो देते रहो। अरे भैया इतना हार्मोन लाएंगे कहां से, समझ रहे हो कि नहीं, वेयर विल वी गेट सो मच हार्मोन्स फ्रॉम। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकली इंसुलिन बना देंगे। तो ठीक है, तो इसलिए याद रखो, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है याद है, प्लास्मिड्स। तो ये जो यूफेनिक्स में मैं पी को कैपिटल रख रहा हूं, क्या सिग्निफाई करने के लिए, प्लास्मिड। तो प्लास्मिड किस स्टेज में यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हम कोई प्रोटीन्स बनाएंगे एंड वो प्रोटीन उसको दे देंगे तो वो बच्चा जी जाएगा। ओके, सो इस तरह से अगर हम ह्यूमन रेस को डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स। ओके, इसमें भी हम लोग इट इज रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय यूजिंग कन्वेंशनल जेनेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो लाइक हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो, लाइक हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनिए, तो यूजेनिक्स में जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल जो पी है वो एक किसान है एंड ही इज ग्रोइंग व्हाट, ही इज ग्रोइंग पपीता।
तो वो पपाया ग्रो करता है बेचने के लिए। एंड वो जो प्लांट्स है वो बेचारा गरीब है, वो आपका गांव से पपीता लेकर आया है, सो ही कुड मैनेज व्हाट, तो उसने जो पपीता लाया वो पपीता क्या है, वो छोटे छोटे से पपीते हैं, बट वेरी टेस्टी, वेरी स्वीट, वेरी सीडी। ठीक है, तो समझ में आया। तो पी जो है उसने पपीता उगाया, बहुत छोटे, बहुत मीठे एंड बहुत क्या, बीज वाला। बट जो हमारा शुभम है उसके पास एक ब्रीड है जो पूरा बाल्टी बाल्टी बड़ा बड़ा क्या पपीता बनाता है, ह्यूज पपीता, सीडलेस वैरायटी। पपीता मतलब पपाया, तो सीडलेस एंड वेरी वेरी बिग एंड टेस्टलेस। तो समझ रहे हो, इसलिए दोनों दुखी हैं। क्यों बोलो, शुभम का पपीता का साइज अच्छा है बट टेस्ट बेकार है। ओके, पी के पपीता का साइज छोटा है बट टेस्ट बढ़िया है। तो क्या किया जाए बताओ, कैसे दोनों को खुश किया जाए? दोनों ब्रीड का क्रॉस निकालो। क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करने से दो बातें हो सकती हैं। ओके, वो आप गाना सुने हो कि नहीं, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार। तो क्या क्या दो बातें हो सकती है, आपको ऐसा पपीता मिलेगा जो छोटे छोटे देगा बट टेस्टलेस देगा, एंड पॉइंट नंबर 2, बड़ा बड़ा देगा एंड टेस्टी देगा। तो आप कौन सा रखेंगे, कौन सा फेंकेंगे? बड़ा 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 टेस्टी को टेस्टी रखेंगे वाला। और दूसरे को फेंक देंगे। टेस्टी। तो समझ रहे हो, तो ये जो कन्वेंशनल टेक्निक्स करके, तो इसलिए अब क्या हो गया, पी का स्थिति थोड़ा इकोनॉमिकली अच्छा हो गया, क्योंकि जहां वो एक पाव का पपीता बेचता था, अभी उसका एक एक पपीता 10-20 किलो का है। तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी बढ़ेगा ना, सेल उसका बढ़ेगा, एंड टेस्टी भी जबरदस्त है वो। डू यू अंडरस्टैंड? तो जस्ट लाइक दैट। तो अगर हम लोग कन्वेंशनल जेनेटिक्स प्रैक्टिस यूज करके आपका क्या रेस को बेटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स। अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करके करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स। एंड यूथेनिक्स क्या है, बाय प्रोवाइडिंग बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ। जैसे सैम, इज देयर एन एसी इन योर रूम नाउ? यस सर। वाह 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 वाह, बड़ा टेस्टी है। देखो सैम इज सो लकी, वो एसी में पढ़ रही है, मैं बेचारा गर्म में भड़बड़ा रहा हूँ, क्योंकि जो जहाँ मैं क्लास कर रहा हूँ हॉल में, देयर इज नो एसी, तो इट इज वेरी वेरी हॉट। फाइन, बट सैम का रूम में एसी है। संस्कार, तुम्हारा रूम में तो जरूर एसी होगा। Yes. एंड प्रदीप, तुम्हारा रूम में एसी है कि नहीं? Yes, sir. पुलकित, पुलकित वो सो गया है, पुलकित तो वो एसी में सो गया है। तो एक्चुअली आपके पेरेंट्स ने क्यों लगाया एसी तुम्हारे घर में, ताकि तुम पकौड़ा खा के सो जाओ ना क्या? बताइए, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव? पकौड़ा खाओ, सुखुआ पकौड़ा खाओ एंड गुर्र सिटी मारो। जैसे पुलकित ऑलरेडी सो गया है पकौड़ा खा के, पकौड़ा बाईगड़ पोड़ा और सुखुआ खा के सो गया है। नहीं तो हाँ, नहीं तो क्या, तो क्या बोल नहीं रहा है कुछ? सर वो माइक काम नहीं कर रहा था हेडफोन का। हाँ चलो, तो समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि योर पेरेंट्स हैव गिवन यू सो मच फैसिलिटीज, व्हाई? सो दैट कल जैसे अभी तुम्हारे पापा मम्मी बहुत स्ट्रगल करके अभी एक मकाम पे आए हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारे लाइफ में वो स्ट्रगल ना हो। आप अच्छे, जैसे सपोज वो मेहनत करके KIIT में पढ़े, तो उन्होंने तुम्हें फैसिलिटीज दिया, अच्छा दिया, एंड उन्होंने उम्मीद किया कि आप IIT में पढ़ेंगे, कोई अल्फाबेट एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। ओके, तो जनरली IIT में के लग जाने से क्या होता है, KIIT, और जे लग जाएगा तो JIIT, एन लग जाएगा तो NIIT, एंड अगर रीशफल हो जाएगा तो ITI।
समझ रहे हो? तो अगर पापा मम्मी आपको इतना फैसिलिटीज दिए एंड आप ITI पढ़ोगे तो कितना बर्बाद सिचुएशन है सोचो। तो इसलिए दे आर गिविंग यू फैसिलिटीज, दे आर गिविंग यू लैपटॉप। अभी देखो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, आपके पापा मम्मी लैपटॉप दे दिए। तो उससे होता क्या है कि आप अपना सिचुएशंस को बेटर कर सकते हो। फाइन। तो टुमारो यू मे लैंड इन US, ओके, एंड आप एक अच्छा स्टूडेंट हो सकते हो। सपोज आप KVPI किया है IISc बैंगलोर से, तो आपका सैलरी विद इन 5 to 6 years विल बी अराउंड $1 lakh पर मंथ, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अब जो आपके पापा है 1 लाख रुपया कमाते हैं पर मंथ, आप $1 लाख कमाओगे पर मंथ। तो इसलिए उनका जो सैक्रिफाइसेस है उससे आपका भला हुआ कि नहीं, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली, तो इसीलिए तो दैट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूथेनिक्स। तो इसलिए याद रखेंगे, रेस का बेटरमेंट अगर जेनेटिकल कंसेप्ट्स के हुआ, कन्वेंशनल जेनेटिक प्रैक्टिस, तो उसको हम बोलेंगे यूजेनिक्स। प्लास्मिड यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, ओके, so that is called euphenics. And अगर improvement of race by providing better conditions, so that is called क्या, euthenics. Okay, so that is called euthenics. Now पहले जमाने में क्या था, अभी जैसे सैम आपका रेड कार्ड है शायद, यू आर द ओनली डॉटर। यस सर। तो तुम कितना गधा है देखो। क्यों सर? You're a damn big fool. अभी अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे घर के पास ही है सरकारी स्कूल, है कि नहीं? अरे जो नयापल्ली में सरकारी स्कूल है, एबे सेठी जाई था तू, भात तो अंडा खाई था तू, लगे नहीं? तो भात तो मिलता, अंडा मिलता, दो फिर साइकिल मिलता, ड्रेस मिलता, किताबें मिलती, मीन्स तुम्हारा डैडी मम्मी का अठन्नी खर्च नहीं होता। फाइन। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेड कार्ड। तो सिंस यू आर द ओनली डॉटर ऑफ द फैमिली, आपका 0 एक्सपेंडिचर होता। फिर जब आप बड़े होते तो आपको टैब मिलता, लैपटॉप मिलता, साइकिल मिलता, सब कुछ मिलता। बट तुम सब बर्बाद किए, उल्टा पैसा चूस रहे हो DAV में पढ़ के। बट व्हाई दिस सैक्रिफाइस बाय डैडी? ताकि आप एक अच्छा स्कूल में पढ़ोगे तो एक अच्छा जगह जाओगे, समझे कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? तो दैट इज कॉल्ड यूथेनिक्स। कोई शक? चलिए, उसके बाद है इथोलॉजी। इथोलॉजी का मतलब क्या है? एथिक्स। तो इथॉस मतलब एथिक्स या कस्टम। फाइन। तो स्टडी ऑफ टिपिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको जंगल का कानून क्या सिखाता है? आपको जंगल का कानून किस फिल्म में सिखाया गया है, बताइए? जंगल बुक। जंगल बुक। तो जंगल बुक में क्या सिखाया आपको कि जब आप